मुख्तार अंसारी के निधन के बाद यूपी पुलिस ने जगह जगह चप्पे चप्पे पर अपनी नाकाबंदी लगा दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं बांदा के बॉर्डर पर और मेरी घड़ी में इस वक्त हो रहा है लगभग सुबह का 3:30। और अगर आप यहाँ पर व्यवस्था देखेंगे तो बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस की जो टीम है वो आप देखिए यहाँ पर बैठी हुई है। इनका काम ये है कि जो भी 4 पहिया वाहन आ रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं कि आखिर कौन बांदा बॉर्डर में एंटर करता है, क्योंकि यहीं से कुछ किलोमीटर्स दूर है बांदा का मेडिकल कॉलेज जहां पर रखी है मुख्तार की बॉडी। हालांकि परिवार के लोग अब पहुंचना शुरू हो गए हैं और सुबह पोस्टमार्टम होना है, जिसके बाद बॉडी जाएगी यहीं से गाजीपुर। इसको लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था न केवल बांदा मेडिकल कॉलेज में की गई है या उसके आसपास की गई है, बल्कि जो चेक पॉइंट्स हैं या यूँ कहें बॉर्डर एंट्री जहां से आप ज़िले में करते हैं वहां पर इस तरह की फोर्स लगाई गई है। सुबह का 3:30 बजे का समय और फोर्स पूरी तरीके से यहाँ एक्टिव है और जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं टॉर्च उनके हाथ में है, उससे लगातार ये गाड़ियों को चेकिंग कर रहे हैं जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। क्योंकि इस वक्त जो माहौल है गाज़ीपुर में मुख्तार के आवास के बाहर भीड़ लगी हुई है, तो वहीं बांदा मेडिकल कॉलेज में भी लोग पहुंच रहे हैं। कल रात माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। हमारी मौजूदगी इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज में है और मेरी घड़ी में इस वक्त समय हो रहा है लगभग 4। और हमारी मौजूदगी यहाँ इसलिए है क्योंकि मुख्तार अंसारी को जेल से यानी कि बांदा जेल से जब उसको उल्टियाँ हुई, वो बेहोश हुआ, उसके बाद डॉक्टर्स की टीम लेकर आई इसी बांदा मेडिकल कॉलेज को, जिसकी तस्वीर कैमरामैन गौरव आपको दिखा रहे हैं। और इसी अस्पताल के अंदर जो वार्ड बना है वहाँ पर उसको भर्ती कराया गया, जहाँ पर 9 डॉक्टर्स की पैनल ने इलाज किया, लेकिन वो मुख्तार अंसारी को नहीं बचा पाए। जो ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार को सूचित किया गया गाज़ीपुर में और उमर अंसारी गाज़ीपुर से चलकर बांदा पहुंचा। और अब उमर अंसारी को सुबह 7:30 बजे बताया। ये मैंने आपको दिखाया वो वार्ड जहां पर मुख्तार अंसारी एडमिट था, यानी कि जो पैनल बस आई थी लेकर वो यहाँ थी। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो मर्चरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी पक्ष है। पोस्टमार्टम होना है बॉडी का जो सुबह 7:30 बजे के बाद होगा, जब 7:30 बजे उमर अंसारी यहाँ पर पहुँचेगा। अब तस्वीर में आपको दिखाऊंगा मर्चरी की। जी हाँ, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, कैमरामैन गौरव जूम करेंगे और दिखाएंगे आपको। हालांकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई गई है पुलिस की, जहाँ पर मर्चरी है और जहाँ पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी रखी है, और वहाँ पर आसपास जाना भी उस मान्य नहीं है, नहीं अलाउ किया जा रहा है। लेकिन हम आपको यहाँ से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोर वो वार्ड और एक छोर वो मर्चरी जहाँ पर मुख्तार अंसारी की बॉडी रखी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अंसारी यहाँ बांदा में है, लेकिन उसको कहीं और पर बैठाया गया है। सुबह 7:30 बजे उमर अंसारी यहाँ पर आएंगे और अपने पिता मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसमें इनिशियल तौर पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद पोस्टमार्टम होगा। माना जा रहा है लगभग 2 घंटे पोस्टमार्टम के बाद यहीं से ये बॉडी लंबे काफिले के साथ, पूरी पुलिस सिक्योरिटी के साथ गाज़ीपुर रवाना की जाएगी। रूट भी पुलिस टीम ने तैयार कर लिया है, जिसके ज़रिए ये सारी गाड़ियों के साथ डेड बॉडी पहुंचेगी गाज़ीपुर, जहां पर इस वक्त मातम छाया हुआ है। गाज़ीपुर में सिबकतुल्ला अंसारी, सुहेब अंसारी मौजूद हैं और वहां पर मुख्तार अंसारी के मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। आखिर जब मुख्तार अंसारी ने स्लो पॉइजन की बात कही थी तो उसकी जाँच क्यों नहीं हुई, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है, मुख्तार अंसारी ने 1 हफ्ते पहले भी और उससे 40 दिन पहले भी उसके वकील द्वारा भी स्लो पॉइजन की बात कही जा रही थी। हालांकि जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसका ये मानना है कि क्योंकि मुख्तार अंसारी रोज़ा रख रहा था तो ये एक कारण हो सकता है कि उम्र के साथ बीमारियां बढ़ी और फास्टिंग ज़्यादा देर करने की वजह से उसको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज में है। ठीक पीछे मेरे मर्चरी है जहां पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी रखी हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी बांदा के सिद्धार्थ गुप्ता मौजूद हैं। सिद्धार्थ लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, जब गाड़ी आती है उसके बाद से लगातार सिद्धार्थ यहाँ रात भर से बने हुए हैं। सिद्धार्थ, आप मैं देख रहा हूँ रात से आप यहाँ बने हुए हैं, क्या कुछ आप देख पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, ज़रा दर्शकों को बताइए।
करीब 8 बजे मेरे सोर्सेज से मुझको सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी की तबीयत गड़बड़ है और उसको कहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी ले जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ के जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं मैंने उनको कॉल किया, लेकिन किसी ने कोई फ़ोन उठाया नहीं। मैंने सोर्सेज से और भी पता किया। इसके बाद पता चला कि जेल प्रशासन और बांदा के पुलिस प्रशासन के अधिकारी उसको बांदा मेडिकल कॉलेज लेके आए। मैंने उसका वहीं से पीछा किया। इसके बाद भारी पुलिस बल के काफ़िले के साथ उसको यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारी लेके आए हैं। सीधे उसको अंदर दाखिल करते हैं। दाखिल करने के बाद उसको 9 डॉक्टरों की सदस्यों की टीम उसका चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। आप लोग को बताया जाता है, बाहर जो मीडिया पर्सन्स होते हैं कि वो जब आया है तो मृत है या जिंदा है? नहीं, उस टाइम किसी ने भी यहाँ ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया। इसके बाद जब हम लोगों ने ज़्यादा दबाव बनाया, पुलिस हालांकि हम लोगों को यहाँ से बाहर भी कर रही थी, ज़्यादा जब दबाव बनाया तो करीब 10:30 बजे के बाद यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर सुनील कौशल जी, उन्होंने हमको मतलब एक प्रेस नोट टाइप से बुलेटिन जारी करके बताया। उससे ये स्पष्ट हुआ कि मुख्तार अंसारी की हार्ट। आपने बातचीत की उनके बेटे से भी, उमर क्या कुछ कह रहे हैं? उमर ये कह रहे थे कि उन्होंने तो पहले ये बताया कि मैं परसों भी आया था, मुझको मिलने नहीं दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले बताया था कि जेल में उनको खाने में स्लो जहर दिया गया था, आरोप लगाया ऐसा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम न्यायालय जाएंगे। इसके बाद ये कहा कि ये ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है, जीवन और मरण अल्लाह के हाथ में है, हम अल्लाह ने यही मजबूत था, इसलिए हमको उन्होंने 4 बज रहा है, क्या कुछ प्रोसीजर होगा पोस्टमार्टम का, कैसे बॉडी निकाली जाएगी? अभी ये सोर्सेज से ये पता चला है अभी कि करीब 7:30 बजे इसको मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उमर अंसारी को बुलाया जाएगा। इसके बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, पंचायतनामा वगैरह, उसमें उनके सिग्नेचर होंगे। इसके बाद अभी जो सोर्सेज ने बताया है कि 3 डॉक्टरों के पैनल, एक फिजिशियन, एक सर्जन, एक कार्डियो होंगे, 3 डॉक्टर विद वीडियोग्राफी उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद उमर अंसारी को जिला प्रशासन के अधिकारी आपस में डिस्कस करके फिर उसको बॉडी को सौंप देंगे। फिर उसका काफिला यहाँ से उसका गाजीपुर के लिए रवाना किया तो जाएगा। आपने सुना सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ ने पूरी स्टोरी कवर की है रात से, और उनका कहना है कि 3 डॉक्टर का पैनल है जो करेगा, वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की होगी, जिसके बाद बॉडी को रवाना किया जाएगा गाजीपुर। सुबह लगभग 5:30 बजे का समय, और हमारी मौजूदगी इस वक्त उस स्थान पर है जहां पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी रखी है, यानी कि मर्चरी। अगली तस्वीर कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको। सामने आप देखें, अगर यहाँ पर ही ये जो आप इमारत देख रहे हैं, प्रेक्षागृह मर्चरी, यहाँ पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी रखी हुई है। और यहीं से जूम करके कैमरामैन गौरव आपको दिखाएंगे, और केवल यहाँ ही तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे। हालांकि पूरा प्रकरण जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 8:25 पर गाड़ी आती है, 9 डॉक्टर्स की टीम इलाज करती है, और फिर मृत्यु होती है मुख्तार अंसारी की। अब सुबह पोस्टमार्टम होना है, इसके लिए मर्चरी में बॉडी रखी गई है। अब आप पीछे देखिए, ये आप देखेंगे कि पुलिस की जो सिक्योरिटी मर्चरी के आसपास की गई है उसको आप देखें, और यहाँ पर जिस तरह से ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं जिगजैग फॉर्म में कि कोई भी इधर से उधर ना जा पाए। यहाँ पर देखिए तमाम पुलिसकर्मी आपको यहाँ भी नज़र आएंगे, और यहाँ पर तो खैर लगा ही हुआ है बैरिकेड, और इस तरह से तैयारियाँ की गई हैं यहाँ पे कि परिंदा भी पर ना मार पाए। इस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यूपी पुलिस की यहाँ पर है। उच्च अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे, सामने की तरफ भी बैरिकेड आपको कैमरामैन गौरव दिखाएंगे। जिधर आपकी नज़र जाएगी आपको पुलिस की जीप, पुलिस की गाड़ी या पुलिस वाले दिखाई पड़ेंगे। तो एक और जो मैं आपको छोर दिखा रहा हूँ, ये छोर है जहाँ पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी रखी हुई है, और सुबह का इंतज़ार है। 7:30 बजे उसका बेटा उमर आएगा, हस्ताक्षर करेगा, फिर पंचनामा होगा। उसके 1 घंटे बाद माना जा रहा है 8:30 तक कर प्रक्रिया शुरू होगी, और 2 घंटा उसमें लगेगा, जिसके बाद बॉडी गाजीपुर जाएगी। पुलिस सिक्योरिटी, बैरिकेड, और पूरी तरीके से एक किले में तब्दील कर दिया गया है इस मर्चरी को, जहां पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को रखा गया है। तस्वीरें आपको हम एक ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें वहाँ उस जगह से जहां पर रखी गई है मुख्तार अंसारी की बॉडी, ये प्रेक्षागृह, और यहीं पर पंचनामा होगा, जिसके बाद इसी जगह से बॉडी जाएगी बांदा टू गाजीपुर। निकलेगा मुख्तार अंसारी आखिरी बार अपने सफ़र में। कैमरामैन गौरव और सहयोगी सिद्धार्थ के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बांदा आज तक।